Hey guys, welcome on my YouTube channel कॉम्पिटेटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियन हिस्ट्री। एंशियन हिस्ट्री का वो क्वेश्चन जिसमें वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की वो क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वही सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सबसे प्रथम साक्ष्य नर्मदा की घाटी से मिलता है। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिलते हैं। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट है, ताम्रश्वा काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों का घर के फर्श के किस तरह रखकर दफनाते थे? तो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर उनको दफनाया जाता था। अब है सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर ईंटों से निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? तो चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, और ये समकोण भी होती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ये हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। पशुपालन नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी में जो भी चीज़ें लिखी गई थी वो अज्ञात थी। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, सिंध या मोहनजोदड़ो। तो वो हड़प्पा था। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? फ्रेंड्स, यह खोज लोथल में हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में अवस्थित है और लोथल गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा को सबसे पहले खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921। अगर ऑप्शन में रहेगा तो 21 लगाइएगा, अगर 21 नहीं रहेगा तो 22 लगाइएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी का पत्तन या बंदरगाह लोथल है। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो सिंधु घाटी का मालघाट था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के टेराकोडा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान था? तो गाय। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा में गाय का पालन पोषण होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था?
उस पे लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन होते थे हड़प्पा सभ्यता में, जैसे मटकी हुआ, बर्तन हुआ, थाली की तरह कुछ लोग बनाते थे, उस पे लाल रंग का पोतन होता था और वो लाल रंग की बनाई जाती थी। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से या फिर उत्तर वैदिक आर्य से या फिर मौर्य से या फिर कुषाण से। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट है एक जूते हुए चावल की खोज की गई। एक जूते हुए खेत की खोज की गई एक जूते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा में। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। स्नानागार, इसको याद कैसे करेंगे कि महान स्नानागार काफ़ी लंबा चौड़ा वर्ड है, तो मोहनजोदड़ो भी देखिए फ्रेंड्स काफ़ी लंबा चौड़ा वर्ड है, तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत के गुजरात में स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल गुजरात में स्थित है, वो था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, वो किनकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। और ये बताइएगा आप लोग कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। और मैंने पूछा पशुपतिनाथ मंदिर, तो वो आपका नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया था और इसीलिए ताम्रपाषाण काल, पत्थरों के समय में ही ताम्रपाषाण काल, वो जो लिंकोचीत, माइक्रोचीत सब बनाते थे वो तांबे से ही आगे का उसका जो पार्ट रहता था वो तांबे का ही रहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है? तो वह गुजरात में अवस्थित है, धौलावीरा। नेक्स्ट है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किया गया तो भारत में कपास की खेती, और कपास की खेती मैक्सिमम गुजरात में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? घोड़ा का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता, जबकि बैल, हाथी और भेड़ का मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बचा है वैदिक कालीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी और वैदिक काल आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। 37 क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, और यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित है, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में जितने भी टोना और टोटका है वो अथर्ववेद में है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। त्रयी किसका नाम है? तो ये 3 वेदों का नाम है त्रयी, जिसमें आपके अथर्ववेद नहीं आता है, बाकी सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद त्रयी में शामिल है और अथर्ववेद शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जुताई, माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण मैंने अभी बताया कि अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका होता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है और 10वां मंडल पुरुषों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यज्ञ संबंधित विधि विधाओं का पता चलता है यजुर्वेद से। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित होती हैं उपनिषद की पुस्तकें। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया था? तो सरस्वती नदी को नदीतमा, मातेतमा और देवीतमा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवन उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? वे शिकार करके अपने जीवन को चलाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। और नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या है तो 18 पुराण है, जबकि 108 उपनिषद है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत रूप में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था? यह मंडूक उपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। नेक्स्ट है, जीवकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उनको उपाध्याय कहते थे। जो जीवन के उपार्जन हेतु वेद और वेदांग का अध्ययन करवाते थे उस अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सिंधु घाटी और वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बौद्धिक धर्म के बारे में, उसके बाद जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।